हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र लांबात की मेरी लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं और जो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा मोबाइल से ट्रेडिंग करने में किन किन दिक्कतों का आपको सामने करना पड़ेगा। मैं एक बार बता दूँ, फिर मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या रीज़न होंगे। पहला होगा चार्ट रीडिंग, दूसरा टेक्निकल बेनिफिट, तीसरा चार्ट लेआउट, चौथा मार्केट अपडेट, पांचवा ऑप्शन चेन, छठा पोजीशन वाचिंग, सातवां होल्ड द पोजीशन, आठवां होगा मेजर रीजन इन द ट्रेडिंग पेशेंस। तो अगर आप मोबाइल को छोड़कर कंप्यूटर या लैपटॉप पर ट्रेडिंग करने आते हो तो आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करोगे। पहले बता दो चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग क्या है? उन प्राइस को पढ़ना है आपको जो चार्ट के रूप में आपको दिखाया जाता है। अगर उन चीज़ों को आप समझोगे नहीं जो मार्केट में चलती हैं तो आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, और आप बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते अगर आप वहाँ से ट्रेडिंग करोगे तो। अगर मैं निफ्टी में कोई ट्रेड लूँ तो पहला तो निफ्टी का चार्ट पढ़ना जरूरी है, निफ्टी की एक्टिविटी क्या है। क्योंकि प्रीमियम का कुछ प्रीमियम खुद निफ्टी पर डिपेंड है, निफ्टी खुद कंपनियों पर डिपेंड है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। ऐसे नहीं कि एक कंपनी कंपनी वो अपने आप चल सकती है, पर एक इंडेक्स को चलाने के लिए काफ़ी सारी कंपनी की ज़रूरत होगी। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 को चलाने के लिए हमारे देश की टॉप 50 कंपनी काम करती हैं। अगर आपको निफ्टी 50 में का ट्रेड लेने तो आपको HDFC बैंक, रिलायंस, ITC, TCS को देखना होगा, क्योंकि ये कुछ मेजर कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर जो एक निफ्टी 50 को अपनी तरह से घुमा सकती हैं। और आप मोबाइल से ट्रेडिंग करोगे तो आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं टेक्निकल बेनिफिट। टेक्निकल बेनिफिट आप इंडिकेटर हो, आप अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है, आप क्या उसमें इंडिकेटर लगाओगे, क्या उसमें टेक्निकल टूल्स लगाओगे, आप क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस निकाल के दोगे। तो मोबाइल से ट्रेडिंग करना छोड़ दो अगर आपको लंबे टाइम तक मार्केट में टिकना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। तीसरा मैं रीजन बता दूं, चार्ट लेआउट। ये मैंने इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों में चार्ट लेआउट खोला था। अगर आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट, दो चार्ट से ज़्यादा खोलते हो, एक चार्ट से ज़्यादा खोलते हो तो वो चार्ट लेआउट के अकॉर्डिंग खुलता है। अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, सेंसेक्स में या बैंक कैश में ट्रेडिंग करते हो तो पहला तो मैं बता दूँ, इनमें जो आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी वो सिर्फ दो इंडेक्स में देखने को मिलेगी, सेंसेक्स, निफ्टी 50। 20 नवंबर से सेबी ने वीकली एक्सपायरी बंद कर दी है सारे इंडेक्स पर। सिर्फ दो इंडेक्स बचे हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इन पर ही वीकली एक्सपायरी होगी, और जो जिन पर वीकली एक्सपायरी होती थी अब उन पर मंथली एक्सपायरी होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग करनी है। और जो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते थे वे निफ्टी में नहीं आना चाहते, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उससे 3-4 दिन पहले बैंक निफ्टी में आना है और ट्रेड करनी है। क्योंकि अगर जब भी मंथली का कॉन्ट्रैक्ट चालू होते हैं बैंक निफ्टी के, तो उनका प्रीमियम शुरू के दिन 1000 से लेकर 1500 के आसपास होता है, और एक्सपायरी के दिन आते आते वो प्रीमियम 100, 200, 300, 400 रुपये के आसपास हो जाता है। तो एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले आना है अगर आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करनी है, सेंसेक्स में ही ट्रेड करनी है, या आपको फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करनी है। तो सेंसेक्स में तो वीकली एक्सपायरी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चौथा है मार्केट अपडेट इन इंडिया। मैं इसका मार्केट अपडेट इन इंडिया का मतलब बता दूँ आपको। और अगर आप सिंगल मोबाइल से ट्रेड करोगे तो आपको ना तो कोई मार्केट की अपडेट पता होगी, ना कोई न्यूज़ पता होगी, ना उस इंडिविजुअल इंडेक्स, इंडिविजुअल कंपनी की आपको अपडेट पता चलने वाली है। जब भी
हमारे देश में कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसका मार्केट पर बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करोगे तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते जो जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर शिफ्ट होकर ट्रेडिंग करोगे तो तब समझोगे। ऑप्शन चेन का मैं सिस्टम बता दूं। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी हम स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं वो ऑप्शन चेन से ही चुना जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी को नहीं खरीद सकते, तो हम इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन चेन में थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, आईवी, ओआई, वॉल्यूम सब चीज़ देखने को मिलती है। हर वो चीज़ जो एक ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए। छठा है पोजीशन वाचिंग। पोजीशन वाचिंग का क्या मतलब है? हमने कोई ट्रेड दी मार्केट के अंदर, तो उसमें प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, कैसे देखोगे भाई? मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो, या तो उस चीज़ का चार्ट देख लो जिसमें आपने ट्रेड ली है, या उस चीज़ का प्रॉफिट लॉस देख लो जिसमें आपने ट्रेड ली है। देखना तो एक ही चीज़ पड़ेगी ना। अब इतना आपने बैंक निफ्टी का चार्ट, इतना आपने निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, इतना दूसरी तरफ शिफ्ट हुए, पीएनएल देखा, प्रॉफिट लॉस के चल रहा, इतना उसका सिस्टम हैंग हो गया। तो मोबाइल से ट्रेडिंग करना छोड़ दो अगर मार्केट में टिकना है तो, वरना अगर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो दबा के मार्केट में ट्रेडिंग करो मोबाइल से, ठीक है। सातवां है होल्ड द पोजीशन। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो, लंबे टाइम तक करते आ रहे हो, तो मोबाइल से ट्रेडिंग करने के दौरान आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपकी जो टाइमिंग है, पोजीशन होल्डिंग की जो टाइमिंग है, वो आपकी ज़्यादा नहीं होने वाली। ज़्यादा क्यों नहीं होगी? वो पेशेंस, वो कंट्रोल आपको नहीं होने वाला है जो होना चाहिए था एक ट्रेडर के पास में। और बिना पेशेंस के मार्केट में आप नहीं काम कर सकते, मार्केट में आप लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाले हो। पेशेंस रखना जरूरी है, अपनी खोपड़ी को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है। सातवां है होल्ड द पोजीशन। अपनी पोजीशन को आप जब भी होल्ड करोगे, जब आप ज़्यादा स्क्रीन देखो, ज़्यादा डाटा देखो, उन चीज़ों को समझो, मार्केट में चल क्या रहा है, उस एक्टिविटी का मार्केट पर क्या असर देखने को मिलने वाला है आपको। आप मोबाइल से उन चीज़ों को नहीं देखने वाले हो, उन चीज़ों को नहीं समझने वाले हो, तो जितनी जल्दी हो सके मोबाइल से ट्रेडिंग करना बंद कर दो। आप अच्छे से जानते हो कि आप मोबाइल से ट्रेडिंग करने के दौरान कौन कौन सी गलती करती हो। पहला, आप अपनी जो आपकी जो पोजीशन होगी आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करने वाले हो। कोई कोई ट्रेड ऐसी होती है उसे 2-4 घंटे तक ट्रेड होल्ड करनी पड़ जाती है, तो आपके अंदर वो मोबाइल से ट्रेडिंग करने के दौरान वो इतना कंट्रोल नहीं होने वाला है जो होना चाहिए था। आठवां है जो इसकी मेजर मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, पेशेंस। ट्रेडर के अंदर पेशेंस होना जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि उन चीज़ों को कंट्रोल करके रखना होगा। ये नहीं कि आए ट्रेड कर दी, एकदम ट्रेड से निकल गए। कभी कभी ऐसा होगा आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाए। कभी कभी ऐसा होगा 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक आपको की जो भी पोजीशन होगी, उस पोजीशन को होल्ड करना पड़ सकता है। तो आप उन चीज़ों को मोबाइल से कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। मैंने जो गलती की है मोबाइल से ट्रेडिंग करने के दौरान, मैंने मोबाइल से जब ट्रेडिंग की है मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तब जाकर ये मैंने सिस्टम लगाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाइएगा। और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं या जो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, और या वे नए ट्रेडर हैं, वे मार्केट में आना चाहते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो मुझे कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है, और आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में।